सो हेलो एवरीवन, मैं गौरव पाटीदार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट एक्स। हम यहाँ पे आज कुछ आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमने कल देखा था मिरर फार्मूला और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला के साथ साथ हमने साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन देखा था। और साइन कन्वेंशन का बहुत ही बेहतरीन यूज़ करना, कॉन्सेप्ट वाइज रटना कुछ भी नहीं है, ये सब सिखाया था कल। और हमने सारी चीज़ें और न्यूमेरिकल पर भी अप्लाई करके देखा था, और हमने ये चीज़ देखी थी साइन कन्वेंशन को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ हमें गिवन है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन है, उसका साइन कन्वेंशन हमको करना है, और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसका साइन उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आएगा। ठीक है, उसका साइन जब हम उसको फाइंड करेंगे तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता, वो उसके साइन के साथ आएगा। ठीक है, ये हमने देखा था। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लो उसने बोल दिया है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर है, जो कि गिवन है हमको क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका साइन कन्वेंशन करना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन इसका क्या होगा, हमको पता है, हमने ओरिजिन के हिसाब से देखा था। और ओरिजिन कहाँ पे लिया था, पोल पे। ओरिजिन कहाँ पे लिया था, पोल पे। ठीक है, तो पोल के हमने देखा था कि ओरिजिन के इधर सब नेगेटिव जाता है, नेगेटिव जाता है। ठीक है, और ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। सो यहीं पे पोल भी हमारा। ठीक है, तो जब इधर जाएंगे तो हम नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि हमारा मिरर के इस साइड ही रखा रहता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, हमेशा नेगेटिव में। तो -10 लेंगे। ठीक है, -10 सेंटीमीटर। सो एक बात ध्यान रखना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, उसको हम साइन कन्वेंशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो अगर मान लो हमको u पता लगाना है, ठीक है, u पता लगाना है, या फिर हमको हाइट ऑफ इमेज पता लगाना है। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दे के रखी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हाइट ऑफ, तो हमको कुछ भी पता लगाना है, हमको जो फाइंड होगा, हमको मान लो u फाइंड करना है। और u मान लो हमारा u का आंसर आया, u का आंसर आया मान लो कि -15 सेंटीमीटर। कितना आया, -15 सेंटीमीटर यू का आंसर। तो यू जो है -15 सेंटीमीटर, मतलब क्या कि माइनस मतलब इधर, ठीक है, इधर, और कितनी दूरी पे है, 15 सेंटीमीटर। माइनस मतलब ये वाली डायरेक्शन, और 15 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट के भी पीछे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के पीछे 15 सेंटीमीटर। तो क्या समझ में आ रहा है इससे कि भाई अगर कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के पीछे या फिर माइनस में है, इमेज अगर माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रियल इमेज फॉर्म हो रही है। किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। अगर पॉजिटिव आता आंसर, अगर पॉजिटिव आ जाता और वो सही रहता, ठीक है, अगर आंसर पॉजिटिव आ जाता, तो इसका मतलब क्या होता कि हमारी जो इमेज बन रही है वर्चुअल बन रही है, क्योंकि पॉजिटिव इसके आगे मिलता है हमको, पॉजिटिव इसके आगे मिलता है। ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव हमको मिलता है इसके आगे, क्योंकि ये ओरिजिन है हमारा। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो हमको अगर इधर अगर हमको इमेज मिलेगी, तभी वो इमेज कायम रहेगी, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के साथ मिलेगी। ये ध्यान में रखना बात। ठीक है, तो हमने साइन कन्वेंशन इस तरीके से यूज़ किया था मिरर फार्मूला में। मिरर फार्मूला ये होता है, एक रिलेशन है, स्मॉल f, v और u। क्या है स्मॉल f, फोकल लेंथ, ये है इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तीन के बीच में एक रिलेशन है जो कि हमें मिरर फार्मूला बताता है। उसके बाद हमने इसके न्यूमेरिकल्स करे थे, और बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल करे थे। और अगर आपने देखे नहीं है तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक बार लास्ट वीडियो देख ले, लेक्चर नंबर 4। ओके, सो ये हो गया। और आज हम थोड़ा सा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में कुछ ज़्यादा नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा सा है, लॉ वगैरह भी सेम है। तो हम फटाफट आज इसको ख़त्म करके रिफ्रैक्शन चालू करते हैं। ओके, सो चलिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की ओर। कॉन्वेक्स मिरर में कुछ भी नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर आपको मैंने एक बताया था कि पहले बता चुका हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर जो है एक डाइवर्जिंग मिरर है, जो कि लाइट रेस को रिफ्लेक्ट, देखो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का मतलब हमने पढ़ा था, और एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि डाइवर्ज मतलब दूर दूर होना,
डाइवर्ज मतलब दूर दूर होना और कन्वर्ज मतलब पास पास आना, ठीक है। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर था जो कि कन्वर्ज करता था लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को कन्वर्ज करता था। एक बात क्लियर रखना, अगर डेफिनेशन भी लिखो तो उसमें ये लिखोगे कि कन्वर्जिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ओके। सिर्फ लाइट रे मत लिखना, क्योंकि लाइट रे में दो होती हैं कि भैया इंसिडेंट लाइट रे भी है हमारे पास और रिफ्लेक्टेड भी है। तो हमें रिफ्लेक्टेड को कन्वर्ट करवाना है, क्योंकि इंसिडेंट तो हम भेजेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से जाएगी इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगी वो कन्वर्ज हो गई। तो उससे कन्वर्ज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रियल इमेज ऑब्टेन करना रहती है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि रियल इमेज कब मिलती है, कि रियल में जब दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है, रियल में जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है, ओके, या फिर मीट करती है, वहीं उस पॉइंट पर हमको मिलती है एक रियल इमेज, ओके। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाइवर्जिंग है। तो ये डाइवर्जिंग है मतलब जैसे इंसिडेंट रे आई, टकराई, तो रिफ्लेक्शन के बाद इनकी डायरेक्शन ऐसी हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे, जैसे देखो ये ऐसी आई और ये इधर भाग गई। अब मान लो कि मैं एक और रे डाल देता हूँ, मान लो इधर से डाल दी मैंने, इधर से ऐसी डाल दी, तो ये किधर भागेगी, इधर भागेगी। तो ये रे और ये रे कभी मिल पाएगी क्या, नहीं। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग के कारण रियल में हमारी जो दो लाइंस रहती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो हमको यहां मानना पड़ता है कि सिम्स टू बी कि ये रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो मिल रही है। जैसे ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये दोनों रे जो है, ये दोनों रे एक ऑब्जेक्ट से आ रही है। अब हमको पता लगाना है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। अब क्या करेंगे हम, क्या भैया ये तो इधर चले गई और ये इधर चले गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और ये है कॉन्वेक्स मिरर, इधर की साइड रिफ्लेक्टेड और इधर की साइड नॉन रिफ्लेक्टेड। अब ये हुआ कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये करेंगे। समझ में आ रही बात, मतलब क्या, डॉट डॉट लाइन। क्यों, क्योंकि हम मान लेंगे कि एक वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही होगी, ठीक है। तो हम क्या करें, हम क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसे में तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको भला ही ये डॉट डॉट लाइन का हेल्प लेना पड़े, बाकी हमको अगर उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है, क्योंकि हमें उससे देखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है तो उसका इंटरसेक्टिंग, दो लाइट रे का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना जरूरी है। इसीलिए हमने ये कॉन्वेक्स मिरर में ये अपीयरेंस या फिर वर्चुअल एक्सेप्ट किया है। जैसे कैसे कि यहाँ पे लाइट रे, देखो हमने वहाँ पे नियम क्या पढ़े थे कॉन्केव मिरर में, कि अगर लाइट रे फोकस से आ रही है, फोकस से इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से पास होगी। थर्ड देखा था हमने कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। और फोर्थ क्या देखा था हमने, कि अगर इंसिडेंट रे पोल पर जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके विद द सेम एंगल, विद द सेम इंसिडेंट एंगल वो रिफ्लेक्ट भी होगी। मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेगा वो सेम रहेगा। तो ये चार कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। हमने सेंटर से शुरू करा, फिर हम फोकस पे खड़े रहे, ठीक है, फोकस पे खड़े रहे, फिर हम पोल पे गए, वहाँ पे फिर हम एक फोर्थ वाला ढूंढने के लिए फिर फोकस पे आए, तो फोकस पे दो है, ठीक है, पैरेलल तो फोकस से, और फोकस से तो पैरेलल, ठीक है, सेंटर से वापिस सेंटर से, और पोल पे विद द सेम एंगल, ओके। वही के वही चार यहाँ पर भी है। बस हमको ये देखना है कि लाइट रे, क्योंकि एक बात बताओ, एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो मिरर, इधर आना, इधर देखो यहाँ पे, ये जो कुछ सारे मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है, तो मेरे को बताओ कि जो हमारा पूरा स्फीयर होगा तो वो तो ऐसा होगा, समझ में आ रहा। और स्फीयर का सेंटर ही कॉन्वेक्स मिरर का जो है वो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो स्फीयर का सेंटर रहता है एक्चुअल में, ये तो हमने देख लिया। तो स्फीयर जो ये है इसका सेंटर मान लो यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर स्फीयर का जो सेंटर है वो यहाँ है, अब मान लो कि हमने इसका कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, इतना काट लिया, ठीक है, और हमने क्या बना लिया, कॉन्वेक्स मिरर। अब हमने ये कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, चलो भैया ये अंदर की जो है इसको कोटेड कर दी, सिल्वर फॉइल लगा के ब्लैक कोटेड कर ली,
या फिर एल्यूमिनियम फॉइल, कोई सी फॉइल लगा दी, ठीक है। ये हमारा सी मिल गया हमको। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, किसके अकॉर्डिंग मिला, पूरे स्फीयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा सी मिला। अब सी मिला तो मैंने आपको क्या बोला था, सी और पोल, पोल तो हमेशा ही डिसाइड होगा कहाँ पे, मिरर के सेंटर पे। पोल हमेशा कहाँ डिसाइड होगा, मिरर के सेंटर पे। मिरर का सेंटर मतलब, मिरर मतलब अपर्चर जो अपने को दिख रहा है, अपना जो अपर्चर है, जैसे ये इतना, ये हमारा मिरर हुआ और इसका जो मिड पॉइंट रहेगा वो पी है। तो हमको ये पता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हमेशा लाई करता है क्या, फोसी या फोकस। तो मिड पॉइंट पे कौन लाई करता है, फोकस। कौन लाई करता है, फोकस। तो अब एक बात बताओ, और एक चीज और मैंने बोली थी, ये सारे पॉइंट से ये लिखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट पे फोकस लाई करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम उस स्फीयर से डिसाइड करते हैं जिस स्फीयर का वो सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर बाय विच आवर कट ऑफ, अपना जो मिरर है वो कट ऑफ जिससे वो बना हुआ है, ठीक है। जहां से हमारा मिरर बना है उसी का उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जो कि उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, स्फीयर का जो सेंटर है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे डिसाइड हुआ। फिर पोल जो है सेंटर है किसका है, हमारा अपर्चर का या फिर मिरर का, ठीक है। और पोल और सेंटर के मिड पॉइंट पे क्या आएगा, फोकस आएगा हमेशा, ये चीज ध्यान रखना। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक ऐसा कैसा एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हमको मिलेगा, रखना कहाँ है हमको, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखना है, आपके लेफ्ट साइड में। तो किधर, इधर। तो हमेशा लाइट रे किधर से आएगी, क्योंकि लाइट रे आती कहाँ से, ऑब्जेक्ट से आती है। लाइट रे कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है। और ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा किधर रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है, और उससे लाइट रे आती है। सो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहेगा, इधर। तो हमारी लाइट रे हमेशा किधर, कैसे आएगी, ऐसी। और एक बात बताइए कि ये है कॉन्वेक्स मिरर, तो यहां लाइट रे आई, टकरा के निकल जाएगी। समझ में आ रहा। तो हमको अब यहाँ पे चारों लॉज पढ़ना है। ये लॉ है, ये क्या है, लॉज ऑफ कॉन्वेक्स, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये सब कर लेना तुमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हमारे लॉस सेम है कि भैया सेंटर से गई, सेंटर से निकली इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्टेड भी सेंटर से, फोकस से निकली तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल गई तो फोकस से निकलेगी, और पोल पे गई तो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वही कि वही सेम है। सबसे पहले हमारा है कि हम कौन सा लेंगे, चलो ये ले लेते हैं कि हमने क्या करा, जो हमने ये पढ़ा था ना सेकंड वाला, कि पैरेलल भेजेंगे तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो अब बस इतना सा करो, इसको भी भूल जाओ। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है कि ऑब्जेक्ट से लाइट रे भेजना, लाइट रे को हमने भेजी पैरेलल। कैसी भेजी, पैरेलल। और हमको पता है कि ये कंसेप्ट है कि अगर पैरेलल गई तो फोकस से पास होगी। ये पैरेलल गई, अब ये पास हो गई, मतलब यहाँ पे तो अभी कन्वर्ज अपना डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये तो डाइवर्ज कर देगा। तो यहाँ से लाइट रे को इसने किधर फेंक दिया, ये एक्चुअल में इसने इधर फेंका, किधर फेंका, वापस इस डायरेक्शन में। पर इसको अगर आप बढ़ाओगे ना, डॉट डॉट करते तो ये फोकस पे ही मिलेगी। मतलब हमारा लॉ सेटिस्फाई है, और यही लॉ हमको याद करना है। समझ में आ रही बात, कि इसको आपने अगर डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया तो ये कहाँ मिल रहा है, फोकस में मिल रहा है, ठीक है। ऐसे कैसे हम सेकेंड वाला देखते हैं कि जो हमारा सेंटर नहीं, फोकस है ये, जो हमारी जो लाइन, जो इंसिडेंट लाइन है, उसको हम अगर ये हमने इंसिडेंट किए, ठीक है। तो हमने अगर मान लो कि लाइट रे को इंसिडेंट किए फोकस पे, हमेशा कर रहे हैं, मतलब जो फोकस है ना उसी को, ये पूरी लाइन है। पर एक बात बताओ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे तो हम इमेजिन ही करेंगे ना, तो ये हमने इमेजिन करी हुई है, ठीक है। तो ऐसी लाइन हम डालें जो कि फोकस पे मिले, ठीक है, पर बीच में मिरर है तो उसने रिफ्लेक्ट ऐसी कर दी। तो 100% जो बीच में मिरर है वो रिफ्लेक्ट पैरेलल ही करेगा, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन ही करेगा। समझ में आ रही बात, रिफ्लेक्ट वो, ये अब मिरर का, ये अपने लॉस का नेचर है, ठीक है, लॉस का नेचर है। अब मिरर का नेचर क्या था कि बस रिफ्लेक्ट बैक करना है। अब लॉज में क्या था कि अगर आप फोकस पे डालोगे लाइट रे को तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा काम क्या रहा, सिर्फ हमने इंसिडेंट रे को किस पे भेजा, फोकस पे। अब बीच में कॉन्वेक्स मिरर आ गया तो उसने रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेज दिया, पैरेलल रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। समझ में आ रही बात,
ये हुआ एक कॉन्सेप्ट। अब थर्ड लॉ पढ़ते हैं। थर्ड लॉ क्या था हमारा, उसमें हमने वहाँ पे सबसे पहला देखा था, जो आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लॉ कर लो कोई दिक्कत नहीं, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको याद करने के लिए कल बताया था कि सेंटर, फोकस, पोल, वापस फोकस, ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लेना और इसको भी वैसे याद कर लेना। थोड़ा सा मैंने आगे पीछे लिख दिया, माय मिस्टेक। सो अब यहाँ पे देखेंगे हम सेंटर से। अब सेंटर से पास करवाने के लिए तो हमने क्या देखा था, सेंटर से जब भी पास होगी तो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है, वापस रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगी वो सेंटर से ही वापस पास होगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा मकसद क्या था कि भैया इंसिडेंट रे को हम तो डालेंगे सेंटर पे, हम तो हमारा काम ईमानदारी से करेंगे, हम हमारा काम ईमानदारी से कर भी रहे हैं। हमने हमारी जो लाइट रे है उसको इंसिडेंट करवाया सेंटर पे। अब सेंटर पे अगर लाइट रे को इंसिडेंट करवाया तो अब बीच में तो मिरर आ गया भैया, वो मिरर की गलती। पर मिरर ने भी क्या किया, मिरर ने अकॉर्डिंग टू लॉ वैसी की वैसी लाइट रे को वापस भेज दिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इमेजिनेशन है कि हाँ मतलब हमने तो सेंटर पे पहुंचे तो ही लाइट रे वापस आई। समझ में आया बात, ठीक है। ये होगा हमारे 3 लॉ। समझ में तो बिल्कुल आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ज्यादा कंफ्यूज मत क्रिएट करना, कंफ्यूज है ना, ठीक है, कंफ्यूजिंग मत होना ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें अगर यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं कंसेप्ट, मतलब ये आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि हाँ भैया मतलब अगर रिफ्लेक्ट अगर हो ही गई है तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेगी। तो ज़बरदस्ती के दिमाग में अलग अलग से ख्याल मत बनाना, और इसलिए तो इस चीज़ से फिर नफरत हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये तीनों देख लिए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आया तो कमेंट्स में कर देना मेरे को, ठीक है, मैं बता दूंगा उसको और सॉल्व कर दूंगा, ठीक। अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला क्या है हमारा कि हमारी इंसिडेंट रे हम कहाँ पे डालेंगे, इंसिडेंट रे हम कहाँ पे डालेंगे, पोल पे डालेंगे। पोल पे हमने इंसिडेंट रे डाली तो विद द सेम एंगल वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट बैक हुई विद द सेम एंगल। तो जो I और R जो है, I इज इक्वल्स टू R, हियर I इज इक्वल्स टू R, ठीक है। I और R जो है वो इक्वल है, क्योंकि हमने जिस एंगल से जो हमने इंसिडेंट रे डाली वो हमने कहाँ डाली, पोल पे डाली। और अकॉर्डिंग टू लॉ मिरर तो रिफ्लेक्ट करेगा, पर मिरर ने कैसा रिफ्लेक्ट किया, विद द सेम एंगल रिफ्लेक्ट कर दिया, कि इंसिडेंट एंगल जो था वही के वही रिफ्लेक्टेड एंगल भी रहा, और इंसिडेंट एंगल जो था उसी के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल बना के उसने वापस भेज दिया, ठीक है। तो ये हमारे थे लॉज, ये थे हमारे लॉज। अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अब हम रखेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने उसमें भी देखी थी कॉनकेव मिरर में, ठीक है। ये हमारे लॉज हो गए। अब हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वेट सेकेंड, ठीक। क्वेश्चन 1 है बिटवीन अब अच्छा एक बहुत प्यारी बात बताओ, आप ही बताओ ये कि ये हुआ हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हुआ हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हुआ हमारा पोल, ओके, ये हुआ हमारा फोसी, यहाँ पे आएगा फोकस, ये हुआ हमारा फोकस, ये हुआ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात बताओ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, पोल है, और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और इधर ब्लैक कोटेड रहता है, किधर पीछे की साइड जो सरफेस रिफ्लेक्टेड नहीं होती है, ठीक है, ये हो गई। अब एक बात अच्छे से बताओ कि भैया यहाँ पे पोजीशंस क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी बात सुनो, वहाँ पे हमारा क्या था, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर ऐसा था, तो भैया यहाँ सेंटर था आपका, यहाँ पे आपका फोकस था, यहाँ पे आपका पोल था, तो आप यहाँ पे पोजीशन डिसाइड कर पा रहे थे कि हाँ चलो एक तो इन्फिनिटी पे रख दिया, ठीक है, सेकेंड का रख दिया हमने बियॉन्ड द सी, ठीक है, उसके बाद सी पे रख दिया, फोकस और सी और फोकस के बीच में भी रख दिया, फोकस पे भी रख दिया, फोकस और पोल के बीच में भी रख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एक हमने ये तो निर्णय लिया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में तो इधर कुछ है क्या, कहाँ रखूँ बताओ, यहाँ सी है क्या, यहाँ एफ है क्या, कुछ है क्या, नहीं है, तो हम कहाँ रखेंगे, एक तो इन्फिनिटी हमारे पास, इधर इन्फिनिटी तो दोनों साइड है, इधर भी है इधर भी है, तो इन्फिनिटी पे रख दिया एक तो, ठीक है, एट इन्फिनिटी है जो सेकंड वाला है, ठीक है। और सेकंड क्या, कहीं पे भी रख दो, फिर इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो भैया ऑब्जेक्ट को, तो बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो। समझ में आ रही बात? तो सिर्फ 2 पोजीशन है, और बहुत अच्छी बात है कि अपने को टेंशन ही नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ 2 पोजीशन है, फटाफट पढ़ के खत्म करो, क्या दिक्कत है। अब हम सिर्फ ये 2 पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके ओके। सो चलिए देख लेते हैं इन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो हमने पोजीशन डिसाइड कर ली थी कि बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी,
पोल ये रहा, इन्फिनिटी उधर है, तो ये बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी पहला, सेकेंड है हमारा एट इन्फिनिटी, तो हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो एक बात ध्यान रखना, पहली लाइट रे तो हम क्या करेंगे, पैरेलल डाल देंगे, पैरेलल डाल देंगे, जो कि रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी, मतलब हमने पैरेलल डाली, जो भी लाइट रे पैरेलल डाली, तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे किधर जाना, रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, फोकस की ओर जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट भले इधर हुई, अगर इसको हम डॉट 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 करके आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे ही मीट करेगी, ठीक है। और अब सेकेंड रे जो हमने सेंटर पे डाली, बट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको जो डॉट 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 लाइन है ये कहाँ जाएगी, सेंटर पे जाके मिलेगी। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये डॉट 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 करा क्यों, क्योंकि हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए था, क्योंकि ये लाइट रे को अगर देखा जाए तो एसी जा रही है, और ये लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होके ये एसी जा रही है, तो कभी ये मिट हो ही नहीं पाएगी, तो हम इमेज हमारी ऑब्टेन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने ये डॉट डॉट लाइन बनाई है, क्योंकि हमको इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, क्योंकि हमें ये पता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही हमें इमेज ऑब्टेन्ड होगी। सो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला हमको यहाँ पे, कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। और कैसा मिला हमको, हमें इमेज कैसी मिली, इरेक्ट मिली। क्यों इरेक्ट मिली, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है। किसके ऊपर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब जब इमेज बनेगी तब तक पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव मतलब इरेक्ट होगी, ठीक है। और साइन कन्वेंशन में भी पॉजिटिव होगी, ये हमने देख चुके हैं, ठीक है। तो ये इरेक्ट इमेज मिली हमको। अगर ऐसी बनती तो इन्वर्टेड, उल्टी, और इरेक्ट मतलब सीधी, तो अभी हमको कैसी इमेज मिली, सीधी इमेज मिली है, ठीक है, सीधी इमेज मिल गई हमको। अब देखिए, अब ये हुआ हमारा कौन सा, हमने जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा वो वाला केस। तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, ठीक है। तो ऑलवेज फॉर्म बिटवीन, हाँ, तो इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, इमेज का कैसा क्या नेचर है। तो पहला तो इमेज हमको कहाँ पे मिलेगी, इमेज हमको कहाँ पे मिलेगी, पोल और फोकस के बीच में। और बिहाइंड द मिरर हमको एक बात ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर ही होगी और वर्चुअल होगी। बिहाइंड द मिरर मतलब क्या, कि ये मिरर है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और इधर ही हमको इमेज मिलेगी। और ऐसे ही हमने कॉनकेव में देखा था, ये बताओ कॉनकेव में हमने कौन सा केस देखा था जिसमें कि हमको बिहाइंड द मिरर मिली थी। कॉनकेव मिरर ऐसा था, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, इधर हमको एक ही इमेज मिली थी, कौन सी, जब हमने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था, जो कि वर्चुअल इमेज इधर हमको मिली थी। बात समझ में आई, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर हमेशा ऑलवेज फॉर्म बिटवीन P एंड F, एंड बिहाइंड द मिरर जो अपनी इमेज ऑब्टेन होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। हमेशा याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिस्ड मतलब छोटी, ठीक है, छोटी मिलेगी हमको ये क्या, इमेज दोनों ही केस में छोटी मिलेगी, ठीक। अब हम सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, तो इन्फिनिटी से लाइट रे ऐसी ही आएगी, लाइट रे इन्फिनिटी से ऐसी आएगी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये नहीं है कि बढ़िया उसके हमने एक लाइट रे डाल दी, बढ़िया पैरेलल डाल दी। भैया पैरेलल कैसे डाल लोगे, आपको इतनी दूर के तो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं पता है, समझ रहे हो। लाइट रे आई एक अनुमानित कि भैया ये आई लाइट रे, और एक ये आई जो कि पोल पे टकरा गई, ठीक है, पोल पे टकरा गई और पोल से रिफ्लेक्ट बैक हो गई विद द सेम एंगल, ठीक है, विद द सेम एंगल, ठीक। एक पोल पे आ गई और सेकेंड लाइट रे रैंडम आई तो वो रिफ्लेक्ट होके गई, और हमने इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया, और इसको भी, ये पोल वाली जो है रिफ्लेक्ट बैक हुई है, इसको भी हमने डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया। तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला हमको कोइंसिडेंटली फोकस पे मिला। कहाँ मिला, फोकस पे मिला, सहयोग से फोकस पे हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। और हमको यहाँ पे ये पता ही है कि इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हमको मिला है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिला है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिला है हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो हमारी इमेज इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल आभासी वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। ये हमारा सेकेंड। तो हमने क्या देख लिया कि फोकस पे मिली, जब हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, एक बात ध्यान रखना, हमने कॉनकेव मिरर में भी देखा था कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो फोकस पे इमेज बन रही थी, और फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा था तो कहाँ पे बन रही थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी। ध्यान आया। सेकंड, सबसे पहले हमने क्या रखा था, फोकस और पोल के बीच में रखा था तो हमको वर्चुअल मिली थी। उसके बाद हमने फोकस पे रखा तो हमको इन्फिनिटी पे मिल रही थी क्या, इमेज। तो वैसे फोकस पे, ये बात दोनों में अप्लाई होती है कि फोकस पे रखोगे। अब कॉन्वेक्स मिरर में तो फोकस पे आप रख नहीं सकते हो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमको ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखना है और फोकस इधर है, तो फोकस पे रख नहीं सकते हो। बाकी
बाकी कॉनकेव मिरर में तो दोनों कर सकते, कॉनकेव मिरर कर सकते हो ना कॉनकेव मिरर में। अब होता क्या है, फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इन्फिनिटी पे इमेज मिलेगी, और इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पर इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी पॉसिबल है कि इन्फिनिटी पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, फोकस पे। ये दोनों याद रखना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब लास्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं, देन हम बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब हम यूजेस देख लेते हैं, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस कहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं, एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स में रेयर व्यू मिरर, ठीक है। तो रेयर व्यू मतलब क्या कि हम व्हीकल्स में रेयर व्यू, एज अ रेयर व्यू क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या हमने देखा कि जो इमेज है वो बहुत छोटी बन रही है, इमेज जो फॉर्म हो रही है वो बहुत छोटी हो रही है। तो छोटी इमेज क्या करेगी, सारी व्हीकल जो पीछे आइड साइड जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको सबको कवर करेगी, क्योंकि छोटी इमेज बनेगी तो उस मिरर में बहुत सारी इमेजेस आ जाएगी। छोटी इमेज बनेगी तो उस मिरर में बहुत सारी इमेजेस आ जाएगी, जिसके कारण हमको सारी व्हीकल्स दिख जाएंगे, पीछे के हमको सारे व्हीकल्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ। सेकंड वाला है, इट गिव्स एज वाइड एंगल फील्ड व्यू, ठीक है। तो ये हमने अभी वही बात करी कि वाइड एंगल व्यू देगा। ये वाइड एंगल मतलब क्या कि दूर दूर तक का हर एंगल पे जितना जो चीज़ें हैं वो सारी कवर हो जाएगी उस मिरर में सारी चीज़ें। क्यों, क्योंकि वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मतलब क्या है कि ये सरफेस से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है। तो सरफेस से थोड़ा बाहर निकला हुआ है मतलब ये, जैसे ये है, अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे को अभी यहाँ ही तक दिख रहा है, ठीक है। अब मेरा ये 180 डिग्री, अब मैं अगर थोड़ा सा और बाहर हो जाता हूँ तो ये देखो हाथ पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब वहाँ तक का देख पा रहा हूँ, और ये 180 तो मैं देख ही पाऊंगा, ये मेरा 180 हुआ अभी यहाँ पे। अब मैं यहाँ तक का भी देख पा रहा हूँ, समझ में आ रही बात। तो ये कॉन्वेक्स मिरर जो है वो थोड़ा सा बाहर होता है, और बाहर होने के कारण वो वाइड एंगल व्यू जो हमारा रहता है वो ले सकता है। उसके बाद थर्ड को पॉइंट देख लेते हैं, यूज्ड इन शॉप, यूज्ड एज अ सिक्योरिटी मिरर। देखो आजकल तो कैमरास लगते हैं शॉप्स में, ठीक है। बाकी पहले क्या होता था, या कहीं कहीं आज भी है, कि ये दुकानदार अगर यहाँ पे बैठा है इस कोने में, तो उसको उस कोने में वो लगा देता है, जैसे लंबी बड़ी दुकान है, तो उस कोने में वो लगा देता है कॉन्वेक्स मिरर बड़ा वाला, ठीक है। तो बीच में अगर एक रो डली हुई है किसी सामान की, तो उसको उस कैमरे उस अपने मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में वो भी दिख जाएगा जो उस रो के उस साइड जो भी कुछ कर रहा है, तो उसको सारी चीज़ें दिख जाएगी। और वाइड एंगल लेता है, वो बाहर निकला रहता है, तो हर तरफ की, हर कोने की उसको चीज़ें आसानी से दिख जाएगी, ठीक है। और इसमें इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट इमेज मतलब क्या, सीधी इमेज बनती है, तो जिसको दिक्कत भी रहती नहीं देखने में, ठीक है। तो ये ऐसे काम में आता है ये मिरर। ओके, उसके बाद हम अब लास्ट देख लेते हैं। लास्ट हमारा, हमने प्लेन मिरर भी पढ़ लिया, कॉन्वेक्स भी पढ़ लिया और कॉन्केव भी पढ़ लिया, और आशा है कि आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है, जिसने ईमानदारी से लेक्चर्स देखे और सुना ध्यान से। तो प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमने एक डिस्टिंग्विश करना है, हमें एक अंतर बताओ क्या था। तो सबसे पहले हमने चीज़ देखी थी कि प्लेन मिरर जो है वो सेम साइज की इमेज बनाता है, प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर जो होता है, कॉन्केव मिरर जो होता है वो इमेज लार्ज साइज में बनाता है, लार्ज साइज की इमेज बनाता है। और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो स्मॉल साइज की इमेज बनाता है, या डिमिनिश्ड बोल लो। और जो कॉन्केव मिरर रहता है वो मैग्नीफाइड बनाता है, या लार्ज इमेज, ठीक है। और जो हमारा प्लेन मिरर है वो सेम साइज की बनाता है। ये सब हम देख चुके हैं, और ये बड़े ही प्यारे एग्जांपल्स हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो कमेंट करना, ताकि मैं फिर से समझा दूँ। इसी के साथ हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म होता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इतना बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार अगर सारे वीडियोस आपने देख लिए ना, तो आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपसे बनने लगेगी। इसलिए मैं इतना आराम से और इतना लंबा पढ़ाता हूँ, ठीक है, जाकि कॉन्सेप्ट बने। कॉन्सेप्ट जल्दी में नहीं बनेंगे, मैं फटाक से ये बना दूंगा, रे डायग्राम बना दिया, सट ये हो गया, तो आपको एक तो कंफ्यूजन रहेगा कि ये हो क्यों रहा है। पहली बात तो यही रहती है बच्चे के मन में कि हो ही क्यों रहा है ये, ठीक है, ऐसा करना ही क्यों है। तो वहाँ से क्या आता है, मन उड़ जाता है। और अगर 10th में मन उड़ गया ना फिजिक्स से, तो ये आपको 11th 12th में भी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि आप बायो में जाओ या मैथ में जाओगे, आपको फिजिक्स से फेस करना ही है, ठीक है। तो वो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम रहती है, और स्पेशली बायो वालों को तो टेंशन ही रहती पहले से ही कि हमसे फिजिक्स नहीं बनेगी। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट बना लो
कि आप बायो में भी जाओगे तो नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आपको एकदम क्लियर तरीके से फिजिक्स बनेगा वहाँ पे, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं। सो चलिए आइए अब हम विद अ लॉट ऑफ एनर्जी हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिचार्ज हो जाइए रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए, रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए। सो रिफ्रैक्शन में हम सबसे पहले एक बार उसको डेफिनेशन बस देख लेते हैं, अच्छे से समझाऊंगा मैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और ऑब्लिकली बेंडिंग होती है लाइट रे, तो उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्ट बैक या फिर बाउंस्ड बैक, ठीक है, या फिर सेंड बैक, मतलब टकराई हमारी लाइट रे, टकराई वापस चले गई, क्या चले गई, वापस चले गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि हमने ये प्लेन मिरर था, ऐसे कैसे कॉनकेव मिरर था, ऐसे कैसे कॉन्वेक्स मिरर था, तो हम वहाँ पे क्या कर देते थे, हम पीछे एक सिल्वर फॉइल लगा के अपने ऑब्लिक लाइंस बना देते थे जिससे कि वो आगे पास ना हो पाए, ठीक है, आगे पास ना हो पाए। तो हम यहाँ पे कोई, ये हमारा ग्लास है, यहाँ पे हमने ग्लास में हमने उस टाइम भी एग्जांपल देखा था कि ग्लास एक क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट रेस को ट्रांसफर होने देता है। तो लाइट रे अगर ट्रांसफर होगी तो क्या इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर लाइट रे ट्रांसफर अगर ग्लास से हो रही है तो लाइट रे में क्या फिनोमिना होगा, क्या चेंज आएगा, क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि लाइट रे जब भी ग्लास में ट्रांसफर होगी तो उसमें बेंडिंग आती है, वो कैसे आती है बताता हूँ। जैसे ये लाइट रेज है, ये क्या है, ये है लाइट रेज, ठीक है, ये लाइट रेज है। अब लाइट रे आई, मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुनना। अब ये ड्यू टू, ये जो पूरा फिनोमेना होता है ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, मतलब लाइट रे का डिफ्लेक्शन या बेंडिंग बोल सकते हैं, लाइट रे का बेंडिंग। अब बेंड होना कैसा भी हो सकता है, दूर होना या पास होना। बेंड मतलब नॉर्मल के रिस्पेक्ट में बेंडिंग कैसे भी हो सकती है, या तो नॉर्मल के दूर चले जाए या पास चले जाए। मैं यहाँ सिर्फ बेंडिंग बता रहा हूँ। तो बेंडिंग क्यों होती है, डेंसिटी डिफरेंस की बदौलत, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो डेंसिटी डिफरेंस किस में होगी, ये कौन सा मीडियम है जहाँ से लाइट रे आ रही है, वो कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, ठीक है। और ये कौन सा है, ग्लास है। तो दोनों मीडियम अलग अलग है। ग्लास डेंस होगा, ग्लास का आपको पता ही है पार्टिकल्स जो रहते हैं वो पास पास रहते हैं, तो ग्लास जो रहेगा, ग्लास हमारा वो डेंस रहेगा, और जो हमारा एयर है वो रेयरर मीडियम है। तो एयर हल्की है, ग्लास भारी है, ग्लास ठोस है, ठीक है। अब हमारी लाइट रे आई कहाँ से, एयर से आई। एयर से ही मतलब आप एक बात सोचो, एयर से एकदम स्पीड में आएगी लाइट रे, ग्लास के मुकाबले एयर में स्पीड में आएगी। अब ग्लास में एंटर करा तो देखो ये जो है ना, ये जॉइंट है पूरा तरीके से, ठीक है। तो जॉइंट है, ये क्या, लाइट रे आपस में। अब ये लाइट रे का ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पूरी लाइट रे है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब जैसे ये दो पॉइंट को मैं इधर बता रहा हूँ, जैसे ये मोटरसाइकिल चला रहा हूँ मैं, ठीक है। मोटरसाइकिल अगर मैं चला रहा हूँ एक स्पीड पे चल रही है 60 किलोमीटर पर सेकेंड। मान लो कोई अगर इधर से मेरे को रोक दे, इधर से एकदम से रोके मुझे, ठीक है, इधर से रोके तो मेरी गाड़ी किधर जाएगी, ऐसी जाएगी मेरी गाड़ी, ऐसी, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे ये पहले एंटर कर रहा है, ये अभी कौन से मीडियम में है, ये पॉइंट ध्यान से देखो, ये पॉइंट अभी कहाँ पे है, एयर मीडियम में है, मतलब रेयरर मीडियम में है। ये पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया है, डेंसर मीडियम में, ठीक है, मतलब डेंसर मीडियम में। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, लाइट की कम होगी। वेलोसिटी डेंसर मीडियम में लाइट की कम होती है, रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है। तो डेंसर मीडियम में लाइट रहेगी, जो डेंसिटी रहेगी, स्पीड रहेगी, वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड एकदम से कम हुई है, एकदम से चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि अचानक ये ग्लास में एंटर किया तो एकदम से सडनली जो रहेगा वो सडनली चेंज आएगा, किसमें, इसकी स्पीड में। और इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं, क्योंकि अभी भी ये एयर में है। तो लाइट रे किधर चले जाएगी, ये इस साइड जाएगा, ये पार्टिकल हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा, किस साइड, इस साइड। क्यों, क्योंकि ये स्लो हुआ और ये फास्ट था तो ये ऐसा मुड़ा। ये जा रहे हैं, ये एकदम से स्लो हुआ तो ऐसे मुड़ गए। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, ये एकदम से रुक गया तो ऐसा मुड़ गया, गाड़ी ऐसी मुड़ गई हमारी, ठीक है। तो ये एकदम से रुका तो ये गाड़ी ऐसी मुड़ी हमारी। तो इस कारण बेंडिंग होती है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने के कारण डेंसिटी चेंज हुई, डेंसिटी चेंज होने के कारण स्पीड चेंज हुई।
समझ में आ रही बात, एकदम क्लियर, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर रखना फंडा कि भैया रिफ्रैक्शन होता क्या है। पहली बात तो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। अरे भैया बेंडिंग हो क्यों रही है, बेंडिंग क्यों हो रही है, हमने तो हमने अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो उसमें तो हमने सिल्वर फॉइल लगा के कोटेड कर दिया था, ठीक है, ब्लैक कोटेड कर दिया था, जिससे हमको उसमें दिक्कत नहीं आई। अब हम क्या करेंगे भैया, कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी तो है, उनके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो चलो लाइट रे डाल देते हैं। अब लाइट रे डाली तो हमको पता चला बेंडिंग, तो भैया इस फिनोमिना का नाम तो रख दिया रिफ्रैक्शन। पर बेंडिंग हो क्यों रही है, वो इस कारण हो रही है कि भैया ये पार्टिकल आया एकदम से स्लो, ये पार्टिकल एकदम से स्लो हुआ, ये फास्ट था, तो इसके कारण इसने ये बेंड हुआ अंदर की ओर। तो अब हम यहाँ आगे हम ये पूरा लाइट रे नहीं बनाएंगे, हम एक सिंगल लाइट रे पे सारे एक्सपेरिमेंट्स देख लेंगे। होता क्या है, जैसे ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास। अब हम ग्लास स्लैब एक सिंगल रे के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको कि बेंड होता है कहाँ पे, रेयर से डेंसर गए थे अभी हम, तो अब हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर बाकी का कल पढ़ेंगे। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। देखो ये ग्लास स्लैब है, अब सिंगल रे से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बेंडिंग किसके रिस्पेक्ट में होगी ये भी तो देख लें। तो बेंडिंग हमारे, हम वहां पे क्या देखते थे, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में देखते थे। प्लेन मिरर में हमने क्या देखा था, सब कुछ नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, नॉर्मल के। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन होती है। नॉर्मल कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ये दो में यूज हो रहा है। नॉर्मल मतलब सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन हो। तो नॉर्मल मतलब क्या, अगर मान लो कि मैं कोई भी सरफेस, इस सरफेस के इस सरफेस के हमको नॉर्मल चाहिए, तो इस पर इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दो, उसकी नॉर्मल हो जाएगी। तो इसकी नॉर्मल कौन सी हो जाएगी, ये हो गई इसकी नॉर्मल। कौन सी हुई, ये हुई इसकी नॉर्मल। अब ये नॉर्मल हुई। अब हमारी लाइट रे आई इधर से, लाइट रे ऐसी, ये आई लाइट रे, ठीक है, लाइट रे ऐसी आई, लाइट रे आई और नॉर्मल। अब ये क्या हुआ, ये एयर है, ये क्या है हमारा, ग्लास है, ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो हमने देखा था ये चीज। अब ध्यान रखना, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ठीक है, किसके कारण बेंड होती है। अब ये चीज आप ध्यान रखना कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। किधर होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और ऐसे कैसे, अगर ग्लास से ऐसे कैसे, अगर ग्लास से, अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम, जैसे ये आई, अब ये आई, ऐसी आई, ऐसी आई, ऐसी आई, ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। अगर अब ये ग्लास से एयर में जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाएगी। ये चीज क्लियर रखना कि अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कौन सी रहेगी, जो इस लाइन के, जो ग्लास स्लैब है उसकी जो ये लाइन है उसके पैरेलल लाइन जो डलेगी वो रहेगी हमारी नॉर्मल। और टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी जब अगर एयर से, मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट रे, और डेंसर से रेयरर मीडियम में जब लाइट रे जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पे हम बहुत अच्छे से कल और बात करेंगे, तो जुड़े रहिए आप और कंटिन्यू आप भी पढ़ा कीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बना रखना जो कि आपको आगे तक काम आएंगे। 11th-12th में भी ये कॉम्पिटिटिव में बिल्कुल काम आने वाली चीज़ें हैं सारी, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लग रहा हो और सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो ना ही भूलें। ओके, सो थैंक यू सो मच।